चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम ये सवाल बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम क्लास 12 से लिया गया है और परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है कि cos इनवर्स 3/5 प्लस में cos इनवर्स 12/13 बराबर का साइन इनवर्स 63/65। अब यहाँ पर देखिए ये जो है लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड होगा यानी कि LHS होगा, LHS होगा और ये राइट में है तो राइट हैंड साइड यानी कि RHS होगा। तो इसमें से क्या कहना है, दो पक्ष में से हमें एक पक्ष यानी कि LHS को लेकर हल करना है और RHS को ला देना है, तब ये सवाल हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए देखिए हम शुरू करते हैं, LHS को ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे LHS। डालने के बाद अब LHS मतलब ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमने नोट कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए फार्मूला होता है, आपको बता दें फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए फार्मूला होगा cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y, यानी कि cos इनवर्स x का मतलब कोई एक अंक होगा और दूसरा अंक होगा cos इनवर्स x यानी कि cos इनवर्स y के रूप में। तब हमें फार्मूला जो यूज करना है वो यूज करेंगे cos इनवर्स, ब्रैकेट में होगा फार्मूला एक्स वाई इंटू में माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस करते। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है और एक और अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर करना है और इसको ब्रैकेट हमें क्या करना है, बंद कर देना है। ये इसका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यूज हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए cos इनवर्स एक्स यानी कि इस तरीके का रूप है, प्लस में cos इनवर्स वाई यानी कि इस तरीके से है। तो इसका जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो फार्मूला इस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई यानी कि पहले वाले का और दूसरे वाले का क्या किया है, गुणा किया है। तो यहाँ पर इन दोनों का हम कर देंगे गुणा, यानी कि 3/5 गुणे 12 हो जाएगा 13। उसके बाद चिन्ह लगाएंगे माइनस का, अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो 1 माइनस एक्स यानी कि पहले वाले का स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। लगाएंगे एक और अंडर रूट, उसमें लिखेंगे 1 माइनस का, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई के स्थान पे कितना है 12/13 है, तो 12/13 का स्क्वायर कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करिए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, cos इनवर्स को हम नोट करेंगे। उसके बाद cos इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जो है बर्तियाई हो जाएगा 36, 13×5 हो जाएगा 65, माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग कर देंगे 25 कर देंगे, अंडर रूट 1 माइनस 12 का वर्ग करेंगे 144 होगा और 13 का वर्ग कर देंगे 169 होगा, जो कि यहाँ तक बिल्कुल आसान है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इक्वल लगा के cos इनवर्स यहाँ होगा 36/65, इसको नोट करेंगे जब तक ये हल हो रहा है, माइनस का अंडर रूट। यहाँ पर ध्यान से देखिए 25 का, इसमें देखिए 25 सिकन्नम 25 होगा, 25 में 9 घटाएंगे तो आएगा 16/25। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आप लघुत्तम बटा एक मान के लघुत्तम लेना चाहे लघुत्तम लीजिए, लेकिन लघुत्तम लेने से अच्छा यही है कि आप 25 सिकन्नम 25 करिए, 25 में 9 घटा देंगे आएगा 16 और बटे में 25 को ही रहने दीजिए। अंडर रूट यहाँ लगेगा 169 इकन्नम 169 होगा, 169 में 144 को घटाएंगे तो आएगा 25 आएगा, बटे में 169 ब्रैकेट को कर देंगे हम बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए cos इनवर्स को लिखेंगे 36/65 को नोट कर लेंगे माइनस का। तो देखिए 16 जो है ये अंडर रूट के अंदर है, 16 को लिख सकते हैं 4×4, जो कि अंडर रूट में 2 हो जाएगा 4×4, तो जोड़ा बन के 1 4 बाहर निकल आएगा। वैसे यहाँ पर 5×25 5×5 होगा, तो 5×5 2 आएगा, तो 1 5 हम बाहर निकाल लेंगे और बीच में लगा है इंटू का चिन्ह लगा देंगे। 25 में 5×5 होगा, 1 5 बाहर आएगा। 169 जो होता है 13×13 होता है, तो 1 13 को हम बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट को कर देंगे बंद। उसके बाद यहाँ पर देखिए cos इनवर्स, अब यहाँ पर लिखेंगे 36/65। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कट रहा है, तो 5 5 को काट सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आप 5 को काटिएगा नहीं। क्यों नहीं काटेंगे अभी हम समझ जाएंगे। 5 चौक 20 होगा, तो माइनस का 20 हो जाएगा, 13×5 हो जाएगा 65, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इसलिए नहीं काटे थे, अगर यहाँ पर काट देते तो बटे में 13 आता और 13×65 का हमें लघुत्तम लेना पड़ता, फिर हमें भाग देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमने काटा नहीं, सीधा गुणा कर दिए हैं, तो अब 65×65 में लघुत्तम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 65×65 का लघुत्तम 65 ही हो जाएगा। तो cos इनवर्स
65 65 का लघुत्तम 65 आ गया। अब यहाँ देखिए 36 है, 36 लिखेंगे, माइनस का 20 लिख देंगे आसानी से। अगर यहीं पर हमने काटा होता तो आसानी से लिख ना पाते। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हो जाएगा कॉस इनवर्स, 36 में 20 को घटाएंगे तो आएगा कितना 16/65 हो जाएगा। जो कि हमें जो सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए, वो हमें सिद्ध करना है साइन में। तो हमें कास में यहाँ पर दिया है, देखिए कास इनवर्स 16/65 आ गया। अब इसी को हमें साइन में चेंज करना है। तो यहाँ से साइन में चेंज करने का दो तरीका है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स 16/65 को हम मान लेते हैं थीटा है, और इसी को हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम थीटा मानेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हम इसको पहले यहाँ पर और नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे, देखिए क्या था, कॉस इनवर्स 16/65 था बराबर का थीटा, इसी को हमने समीकरण 1 माना है। अब यहाँ पर देखिए कास को हम पक्षांतर करके इधर कर देंगे, तो 16/65 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कास को हमने इधर ला लिया, हो गया कास थीटा, और यहाँ पर बचा कितना 16/65 बचा है। अब यहाँ पर देखिए ये कास में आया है, जो कि हमें लाना है साइन में। तो साइन का फार्मूला होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद क्या करना है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा को नोट कर लेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा यानी कास थीटा कितना आया है, तो कास थीटा जो आया है 16/25 आया है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 16/25, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन थीटा को नोट करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो 1 माइनस 16 का वर्ग करेंगे, आएगा 256 आएगा, और 25 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये लगभग 4225, यानी कि इसका वर्ग 4225 आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, साइन थीटा, तो यहाँ पर देखिए 4225 इकन्नम होगा 4225, 4225 में 265 को जब हम हटाएंगे तो बचेगा 3965, यही आएगा। आप लोग कर लीजिएगा, 4225 बटे में इसकी है, अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर 3965 को बाहर निकालेंगे तो ये 63 का वर्ग होगा, और ये तो अभी हमने किया था। देखिए यहाँ पर ये 65 है, यहाँ पर 65 रहेगा, तो ये जो आया है ये 65 का वर्ग आया है, तो यहाँ पर हम 65 को ही लिख देंगे। अब यहाँ से थीटा को बचाएंगे, साइन को इधर लाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 63 का बटा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी थीटा का मान उठा के समीकरण 1 में डाल देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखिए जगह नहीं है, जब समीकरण 1 से करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो ये कास इनवर्स 16 बटे जो है इसको नोट करेंगे, कास इनवर्स 16/65 इक्वल में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इसके इक्वल में कितना था, थीटा था, तो थीटा के स्थान पे इस थीटा की वैल्यू रख देंगे कितना, तो साइन इनवर्स 63 बटे हो जाएगा कितना 65 हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो गया, यानी कि इसके स्थान पर रखेंगे। इसका मतलब है कि हमने LHS को हल किया और RHS में हमारा कितना आ गया, साइन इनवर्स 63 बटे 65 आ गया, और लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS और हो जाएगा इति सिद्धम।